अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है, कण कण में समाया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। और कुरान करीम में सबसे पहला हर्फ, सबसे पहला लफ्ज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी मैं सबका रब हूँ। हम उस ईश्वर को, उस महाशक्ति को अलग अलग तरीके से जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। वो एक ईश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को संभाल रखा है, चला रहा है। हमारा अपना सोच, अपने तरीके से हम उसको मानते हैं, सभी अपने अपने तरीके से मानते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। मैं मरकज़ रूहानी इलाज चैनल से हमेशा आप लोगों के सामने ऐसे अमल, ऐसे वजीफ़े रखता हूँ जो आसानी से आप लोग घर में अपने फ़ायदा उठा सकें। और मैं कुछ ऐसे नुस्खे जो मैंने अपने जानकार डॉक्टरों से, वैद्यों से, हकीमों से सीखे, और मैंने 35 साल से ज़्यादा मरकज़ रूहानी इलाज में काम कर रहा हूँ मैं। तो मेरा मरकज़ रूहानी इलाज जो है 35 साल से ज़्यादा हो गया। और जो तजुर्बे किए हुए हैं मैंने लोगों को बताए और फ़ायदा उनको हुआ, ऐसी चीज़ें, मेरी जांची परखी चीज़ें बताता हूँ। तो हमारे मरकज़ रूहानी इलाज चैनल पर आपको दवा भी और दुआ भी मिलती है। दोनों ही तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, और ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आसानी से मिल जाती हैं और सस्ती भी होती हैं। हर ऐसा नुस्खा जो मैं बताता हूँ वो सस्ता और आसान नुस्खा बताता हूँ और जिसके फ़ायदे बहुत होते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, तो जिन लोगों को खून की कमी रहती है, एनीमिया है, चाहे वो बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी हों, सबके लिए है ये। यूँ समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर खून की फैक्ट्री लग रही है। जो मैं समझाऊंगा, जो मैं बताऊंगा, अगर आपने उस पर अमल कर लिया, मेरी बात को मानकर मेरे बताए तरीके को काम में लिया, तो आपके शरीर के अंदर खून की फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, खून बनाने की। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी हों, चाहे कितनी भी कमज़ोरी हो शरीर में, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। खून, एनीमिया की कमी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और आसान तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं फिर बता दूं, हमारा तजुर्बा 35 साल से ज़्यादा है, जिसमें हम अमलियात, जादू टोने का इलाज भी करते रहे हैं, और उनके इलाज का भी हम बताते हैं वीडियो में। और हमारा दवाइयों के बारे में भी जो नॉलेज है वो बताते हैं। और मरकज़ रूहानी इलाज में हमारे इंडिया और इंडिया से बाहर तक के क्लाइंट जुड़े होते हैं। हम ऑनलाइन काम करते हैं और आप घर बैठे ही हमसे आपका समाधान करा सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपका हल वहीं घर बैठे ही हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर, आज मैं बताने जा रहा हूँ एनीमिया और ये खून की कमी का हल। देखिए, एक चीज़ तो अच्छी तरह से ये समझ लें आप कि हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी से खून की कमी पैदा होती है, और हमारे शरीर को सही से विटामिन्स मिलते रहेंगे तो खून की कमी
नहीं होगी। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि बादाम खाना या पिस्ता खाना, अखरोट खाना या महंगी चीज़ें खाने से ही खून बनता है। ये गलत ख्याल है। वो अपनी जगह काम करती हैं, अमीर आदमी उनसे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए भी अल्लाह ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि आप कम खर्चे में आसानी से आप अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं, अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं। फ़र्क ये है कि हम उस पर अमल करें। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि कई आदमी टेस्ट के लिए देखते हैं कि साहब इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं। तो देखिए, आपको तंदुरुस्ती बनानी है तो हमारे यहाँ तो ये भी बताया गया है कि कड़वी चीज़ फ़ायदा करती ही करती है। तो मैं कड़वी नहीं बता रहा हूँ अब आपको, लेकिन कड़वी चीज़ फ़ायदा करती है। जो लोग सिर्फ अपना टेस्ट देखते हैं वो अपने तंदुरुस्ती को सही नहीं रख सकते। सही रखने के लिए आपको विटामिन सभी तरह के शरीर में जाने चाहिए आपके, तभी आपकी तंदुरुस्ती सही रहेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ फोलिक एसिड और ये जो होते हैं फाइबर वगैरह, ये चीज़ें हमारे शरीर में जाएंगी तो हमारे शरीर तंदुरुस्त रहेगा। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको एक ही चीज़ के अंदर मिल जाएगी। आपके एनीमिया, खून की कमी सब खत्म हो जाएगी, और इसमें फास्फोरस भी मिल जाएगा, फोलिक एसिड भी मिल जाएगा, और ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है, यानी बीमारी से लड़ने की ताकत भी पैदा हो जाएगी। और सस्ती है, सबसे अच्छी बात तो ये सस्ती है। तो आप सिर्फ पूरी बात को सुनेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। खून की कमी से बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिस आदमी के शरीर में खून की कमी होती है उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और वो कभी गैस की दवा लेता है, कभी भूख नहीं लगने की दवा लेता है, और कहता है कि मुझे कब्ज़ है, मुझे गैस है, एसिडिटी है, ये भी होता है। और ऐसे आदमी को जिसको खून की कमी है उसको शुगर वगैरह भी बढ़ जाती है। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो कि खून की कमी से शरीर में पैदा होती हैं। खून देख लीजिए, जैसे एक पेड़ होता है, उसको सही ढंग से खाद और पानी मिलता रहता है तो वो सरसब्ज रहता है, फलता फूलता है। इसी तरह से शरीर के लिए खून पानी का काम करता है। जैसे पौधे में, पेड़ में पानी डालने से वो अच्छा रहता है, ऐसे ही खून जितना अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा, उतना ही आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो लिहाजा आप इस पे ध्यान दें, हल्के से ना लें जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपकी बीमारी की लड़ने की ताकत भी आपको उसमें पैदा हो जाएगी, तो खून बनने लग जाएगा, तंदुरुस्ती आपकी अच्छी हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते कितने फ़ायदे होंगे अगर आपने हल्के से नहीं लिया तो। और वो जो चीज़ है वो है चुकंदर, बीटरूट जिसको कहते हैं, चुकंदर है। और आप इस चुकंदर को खाने की आदत बना लें। जब भी खाना खाएं आप तो इसको चाहे तो सलाद के रूप में इसको खा लिया करें, ज़रूरी नहीं बहुत सारा खाएं। एक चुकंदर जो मीडियम साइज़ का हो वो आप एक चुकंदर खा लें, चाहे वो आधा सुबह खा लें, आधा शाम को खा लें, आधा दोपहर को, कैसे भी करके एक चुकंदर रोज़ खाने की आदत डाल लें तो आपकी तंदुरुस्ती सुधरने लग जाएगी, खून की कमी आपकी ख़त्म होगी, एनीमिया ख़त्म हो जाएगा, और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कई बीमारियों से आप बचेंगे। अच्छा, सलाद में खा सकते हैं,
या आप इसका जूस बना लें, बारीक बारीक काट के मिक्सी में पीस के जूस बना लें। लेकिन देखिए जूस भी बनाएं अगर आप, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको अच्छे से निचोड़ा जाए, यानी इसका जो फाइबर है वो जूस के अंदर आना चाहिए। हम लोग मोटा मोटा जो फाइबर है इसको छोड़ देते हैं, खाली उसका पतला पतला पानी पी जाते हैं, तो फाइबर रह जाता है, इसमें बच जाता है फाइबर। तो आपको ये चाहिए कि इसको ऐसे निचोड़ें ताकि इसका फाइबर भी जूस में आ जाए, तो इसका पूरा फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका दिल करता है कि जूस या इससे नहीं खा जा जूस नहीं पिया जा रहा, सलाद में भी नहीं खा रहे आप, कई आदमी सिर्फ कलर को देखकर घबराते हैं, तो कलर से नहीं घबराना चाहिए। ये खून ही बनाने का काम करता है, इसका बहुत अच्छा रोल है। और फिर भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इसको उबाल कर भी काम में ले सकते हैं। हालांकि इसमें न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं उबालने से, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी है तो आप इसको उबाल लें और उबाल कर भी खा सकते हैं, मगर इसको खाना चाहिए। तो अगर आपने इसको खा लिया तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी और सारी चीज़ें मैं गिना नहीं सकता, इसके कितने फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। हकीम लोग, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि 1 घंटे भी अगर हम इस पर स्पीच दें तो इसके फ़ायदे नहीं गिना सकते चुकंदर के। तो इसको आपको खाना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, जिनको मान लो स्टोन शरीर में हो, जिसको हम पथरी भी कहते हैं, तो उस आदमी को थोड़ा खाना चाहिए, वरना ज़्यादा खाने से उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, होती नहीं है वैसे तो, लेकिन हो सकती है। तो इसमें थोड़ा एहतियाती करें, कम कम खाएं। और इसमें अब मैं ये भी बताता चलूँ कि स्टोन और पथरी उसी आदमी के शरीर में पैदा होती है जिस आदमी को पानी पीने की, कम पानी पीने की आदत है, उसके शरीर में स्टोन पथरी पैदा होती है। तो अगर किसी के स्टोन पथरी हो तो उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करे। और चुकंदर हमारे खाने या पीने से कई बार ऐसा भी होता है, यूरिन जो है, पेशाब लाल सा आए, तो ये कोई नुकसान की बात नहीं है, किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होता। जैसा हम खाते हैं वैसा होता ही है, फ़र्क इसका असर होता ही है। हम खाली चुकंदर ही नहीं, हम मान लीजिए गाजर खा रहे हैं या कोई ब्लैक कलर की चीज़ें खा रहे हैं, तो उसका असर हमारे शरीर में होता है, तो इससे टेंशन ना लें। तो मैं समझता हूँ अगर आपने ये खाना शुरू कर दिया चुकंदर, तो आपके शरीर में ये मान लीजिए कि खून की फैक्ट्री शुरू हो गई। हमारे मरकज़ रूहानी इलाज चैनल पर दवा और दुआ दोनों ही चीज़ें आसानी की बताई जाती हैं। तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे ये वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और देखिए, जो भी आदमी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेता है तो हमसे वो कांटेक्ट करता है, तो हम उसको हमारा मशवरा भी देते हैं। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं करता, हमारे वीडियो को हल्के से लेता है, तो फिर हम उसके लिए क्यों टाइम खर्च करेंगे, क्यों अपना वक्त लगाएंगे। जो आदमी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेता है तो हम उसको समझते हैं कि इन्होंने हमारी वैल्यूएशन समझी, तो हम उसकी वैल्यूएशन समझते हैं। तो लिहाजा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि वीडियो आपके पास आते रहे। फिर हम मिलेंगे किसी अच्छी चीज़ के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सभी को, आपके परिवार को, सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, यही दुआ है हमारी। अल्लाह हाफिज़।